बच्चों, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है। यानी आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे चालकता और मूलक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, वो आपको सारी बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है, तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट लेक्चर में चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सब के बारे में समझ लिया था। ठीक है, अब उन सब पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है वही आज हम जानेंगे। ठीक है, तो तनुता का प्रभाव क्या होता है? देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं जब हम विलयन बनाते हैं, कोई भी विलयन हमने बनाया, हम पदार्थ डालते हैं, तब जब हम जैसे कॉपर सल्फेट है या NaCl है, जिसका भी हम विलयन बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो जितना अधिक मात्रा में पानी मिलाएंगे या जल मिलाएंगे तो क्या होगा? जल मिलाने पर वह विलयन क्या हो जाएगा? तनु विलयन। क्या हो जाएगा? तनु। तो जब विलयन में जल मिलाया जाता है तो वह तनु विलयन बन जाता है। कौन सा विलयन? तनु। यानी कि वहां पर उसकी जो सांद्रता, जो पदार्थ हमने लिया, उसकी सांद्रता क्या हो गई? कम होती जा रही है, क्योंकि हम पानी मिलाते जा रहे हैं। तो सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी। सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी। और इसके साथ साथ ही जब हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? पानी मिला रहे, जल मिला रहे, तो आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जब विलयन में जल मिलाया जाता है, जब विलयन में विलयन कैसा है? सांद्र। कैसा है? सांद्र। जब विलयन में क्या मिला रहे हैं? जल मिलाया जाता है तब वह विलयन कैसा हो जाता है बच्चों? वह विलयन तनु हो जाता है। कैसा हो जाता है? तनु बन जाता है या तनु हो जाता है? तनु बन जाता है। ठीक है, यानी कि सांद्रता में क्या आ गई है? कमी। जब विलयन में ये कोई विलयन है, ठीक है, इस विलयन में जितना ज्यादा जल होगा, इसका मतलब इसकी सी मतलब इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या हो गई है? सांद्रता हो गई है कम। सांद्रता क्या हो गई है? कम। जब सांद्रता कम हो गई, सी कम हो गया है, तब उस केस में विलयन कैसा हो गया है? तनु विलयन। कैसा बन गया है ये? तनु विलयन। ठीक है, तो हम दोनों बातें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि तनुता का चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई विलयन को तनु कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि सांद्रता कम करने पर विलयन में क्या होगा, यानी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही बातें एक ही चीज है, या तो सांद्रता कम कह दीजिए या फिर तनु विलयन बना दीजिए। ठीक है, तो तनु विलयन मतलब तनुता। अब V यानी आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई विलयन है, विलयन में हमने जितना ज्यादा जल मिलाया, तो जल मिलाने पर उसकी सांद्रता क्या हो गई है? कम हो गई है, लेकिन विलयन तनु हो गया है तो उसका आयतन बढ़ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चालकत्व प्रभाव, यानी कि जी हमें निकालना है कि जी पर क्या इफेक्ट होगा। यानी जी जो है, इसका प्रभाव हमको निकालना है किस पर? तनुता पर। ठीक है, देखिए, अब जब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? हम बात करते हैं जी की, यानी कि चालकत्व की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? चालकत्व की। तब यहाँ पे सबसे पहले हमें दिमाग में क्या रखना है कि जो पदार्थ है जो हम मिला रहे हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पहला। दूसरा जो हम पदार्थ यूज करेंगे वो है हमारा दुर्बल वैद्युत
वैद्युत अपघट्य, यानी दो तरह के पदार्थ जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन क्या बनाते हैं भाई, पदार्थ डालेंगे NaCl, KCl, MgCl जो भी डालेंगे, CuSO4 वो डाल करके ही तो बनाएंगे विद्युत अपघट्य। तो वह पदार्थ दो तरह के होते हैं, कैसे, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब नाम से ही पता चलता है कि प्रबल तो कुछ प्रबल इसमें होगा और दुर्बल तो कुछ दुर्बल होगा, सही है। कैसे, देखो प्रबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर ये है कि जान लीजिए जो हमने KCl लिया, क्या लिया, KCl, तो एक KCl जो है ये 100% वियोजित हो जाएगा, 100% इसका वियोजन हो जाएगा, यानी 100% पूरी तरह से ये है टूट जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरह के पदार्थ हमारे कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी कि इनका अल्फा क्या होगा, 100%, अल्फा क्या होगा 100, यानी पूरी तरह से यह वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कौन से, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, जैसे कि CH3COOH, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्यों, क्योंकि इनका 100% वियोजन नहीं होता है, यानी कि 75% हो गया तो 25% रह जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा जो है वो इसके लिए 100% नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह के पदार्थ होते हैं हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और जहां पर पूरी तरह से घुल जाते हैं वो हमारा क्या हो गया, 100% वियोजन, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी यानी चालकत्व। अब इसके लिए G का मान निकाल रहे हैं हम, चालकत्व की बात कर रहे हैं, तो इस पदार्थ के लिए, किससे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के, प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या हो रहा है, प्रबल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर, यानी कि सांद्रता कम कर रहे हैं, सांद्रता क्या हो रही है, कम, सांद्रता कम, V बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ना, आयतन बढ़ रहा है, सांद्रता कम हो रही है, तब G क्या होगा, G इसके लिए बढ़ेगा, G बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के में जब हम सांद्रता को कम करते हैं, C कम करते हैं, तो आयतन बढ़ता है और G बढ़ता है, ठीक है। यही चीज जब हम इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी C कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है और चालकत्व का मान इसके लिए भी बढ़ता है। ये क्या कहानी हुई कि दोनों के लिए ही यहाँ पर हमारे पास G का मान यानी चालकत्व का मान जो है वो बढ़ रहा है, चालकता बढ़ रही है। अब चालकता क्यों बढ़ रही है, उसका कारण देखिए, उसका रीजन क्या है। दुर्बल में तो भाई समझ में आता है, दुर्बल में क्या समझ में आता है, दुर्बल में ये समझ में आता है कि जब सांद्रता कम कर दी, आयतन बढ़ा दिया, आयतन बढ़ाने के साथ साथ उतने ही आयंस बनेंगे, है ना, यानी भाई जितना ज्यादा आयतन होगा, सांद्रता कम हो रही है तो आयन अधिक बनेंगे, है ना, सांद्रता कम होने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ेगी, है ना, और बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ G का मान भी बढ़ेगा। भाई जहां पर 2 आयन थे अब बहुत ज्यादा टूट रहे, क्योंकि पहले अल्फा का मान कम था, अब अल्फा का मान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि सांद्रता हम कम कर रहे हैं, आयतन हम बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज्यादा जल बढ़ता जाएगा उस केस में उसका वियोजन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा और अल्फा का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और आयन बढ़ेंगे तो मतलब उसकी चालकता भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या था, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में हमने क्या किया, सांद्रता कम करी, ठीक है, आयतन बढ़ाया, सांद्रता कम होने पर आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसके लिए चालकत्व का मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि K और Cl की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, K और Cl के मध्य की दूरी यहाँ पर कम है, यहाँ पर दूरी क्या है, कम है ना,
लेकिन जब हम जल मिला रहे हैं तब इनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तब उस केस में चालकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। भाई चालकत्व की क्या मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि जितने ज्यादा फ्री आयन होंगे, उतने ही ज्यादा मूव करेंगे, यही मतलब है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य की, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्रबल है तो मतलब इनके मध्य अच्छा मजबूत आकर्षण है। जो हम पहले भी मैंने आपको बताया है कि विलय के मध्य विलय के हमने विलयन बनाया तो उनके मध्य में क्या है? आकर्षण। तो जब पानी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यानी इसका जब हम आयतन बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ पर केस ये बहुत मजबूती से बंधे हुए थे, अब थोड़ा थोड़ा उसमें दूरी आने लगी, दूर हो गए तो ये आराम से Cl और Kl निकलेंगे, K+ और Cl- आराम से निकलेगा, है ना। तब उस केस में इसकी चालकता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम तुलना करें तो कंपैरेटिवली दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना करें तब इसके लिए मान ज्यादा होगा, है ना। इसके लिए चालकत्व का मान ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके लिए दुर्बल है, एक तो दुर्बल है, तो हमने क्या किया कि इसकी चालकता को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया पानी दे करके, ठीक है। बढ़ेगी इसकी भी, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम अंतर आएगा, ठीक है। और वहां पर अधिक अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि फटाफट चालकता बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बात हुई हमारी जी की, यानी चालकत्व की, कि जब हम प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चालकत्व की बात कर रहे हैं। तो चालकत्व यानी जी का मान दोनों के लिए बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने जब जल मिलाया, आयतन बढ़ने के साथ यहाँ आयनों की संख्या बढ़ रही है, और जब हमने इसमें मिलाया तो जो KCl के मध्य दूरी कम थी, अब दूरी ज्यादा हो गई, तो आराम से आयन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी सारी तनुता का, यानी हमने क्या किया? विलयन को तनु बनाया। विलयन को क्या बनाया? तनु। तो विलयन को जब हमने तनु बनाया, जल डाला, जल डालने पर विलयन क्या बन गया है? तनु विलयन। उस पर हम देख रहे हैं चालकत्व का क्या प्रभाव हुआ, यानी चालकत्व बढ़ा, दोनों के लिए बढ़ा। कंपैरेटिवली किसके लिए ज्यादा बढ़ा? दुर्बल के लिए ज्यादा बढ़ा। प्रबल के लिए बढ़ा पर उसके कंपैरिजन में कम बढ़ा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम पढ़ेंगे, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला है चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी K पर, यानी कापा पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि कापा K क्या है? चालकत्व और चालकता, देखो दोनों चीजें अलग अलग। जब हम चालकत्व की बात करते हैं, है ना, देखो कापा की बात कर रहे हैं, K की बात कर रहे हैं, तब उस केस में K की बात कर रहे हैं, यानी कि चालकता की। तो यहाँ पर जो चालकता होगी हमारी, वो किसके लिए होगी? वो होगी प्रति एकांक आयतन में। किसमें होगी बच्चों? वो होगी प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया था? कापा का मान जब हमने निकाला था, K हमने निकाला था, तो हमने कहा था कि एक मतलब विलयन जो है उसके लिए हमने कंडीशंस जो है वहां फिक्स कर दी थी, जो कैथोड एनोड बनाया था। तो वहां पर प्रति एकांक आयतन में जो उसका चालकत्व होता है वही उसकी चालकता होती है, यही देखा था हमने। तो यहाँ पर चालकता क्या है? प्रति एकांक आयतन में बात करेंगे, ठीक है। जबकि हम चालकत्व की बात करते हैं, जब हम चालकत्व की बात करते हैं तो वो विलयन में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? पूरे विलयन के लिए, है ना, ठीक है। तो ये किसके लिए? ये प्रति एकांक आयतन में। प्रति एकांक आयतन कितना? 1 ml है ना। तो यहाँ पे जब बात होगी चालकता और चालकत्व, तो चालकता यानी K बराबर की जब हम बात करेंगे, तब उस केस में आयनों की संख्या जो है वो घट जाएगी। आयनों की संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? देखो, एक तो पूरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, एक तो हम पूरे विलयन की बात कर रहे हैं, एक हम बात करें पर यहाँ पे जो हमने ये पूरा फिक्स कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो विलयन उपस्थित है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकांक आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं? एकांक आयतन की। यानी कि इस
इस एकांक आयतन में जो विलयन भरा है सिर्फ और सिर्फ उसके कणों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पर C का मान कम करने पर यानी सांद्रता कम हो रही है, V बढ़ रहा है, लेकिन K का मान क्या होगा, घट रहा है, कम हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। कैसे? C कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है ना, तनुता बढ़ रही है, V आयतन बढ़ रहा है, लेकिन हमें बात करनी है चालकता, और चालकता हमें पता है कि कहाँ पे होती है चालकता, हम बात करते हैं प्रति एकांक आयतन में। तो यहाँ जहाँ प्रति एकांक में बात करेंगे तो प्रति एकांक में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, आयनों की संख्या घट जाएगी। भाई यहाँ पर पूरे आयतन में बात करते हैं बहुत सारे आयन हैं, लेकिन हम सिर्फ जब एकांक आयतन में, इस एकांक आयतन में कितना विलयन है 1 ml, तो उस 1 ml के अगर हम आयनों की संख्या की बात करें तो वो कम हो जाएगी ना कंपैरेटिवली, तो कम हो जाएगी, तो उसके लिए K यानी चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, K का मान भी उसके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चालकता का मान प्रति एकांक आयतन में देखें तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता कम करने पर कम हो गया, आयतन बढ़ गया, सांद्रता कम होगी मतलब आयतन बढ़ रहा है, विलयन तनु हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी हमारी किसके बारे में बात थी, ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, यानी कि चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ा वो हमने देखा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्या जानेंगे, अब हम देखेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं मोलर चालकता की, है ना, तो मोलर चालकता में क्या आता है, मोलर चालकता हमारी क्या है, लैम्बडा m। तो लैम्बडा m यानी मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव, तनुता मतलब C हमने कम किया है, V हमने बढ़ा दिया है, यही है, यानी कि सांद्रता हमने कम कर दी है, आयतन हमने बढ़ा दिया, तब मोलर चालकता क्या होगी वो हमें बतानी है। तो हमें पता है क्या पता है कि लैम्बडा m बराबर क्या होता है, KV, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि लैम्बडा m किस पर डिपेंड करेगी, K पे भी डिपेंड करेगी, V पे भी डिपेंड करेगी। अब हम देख रहे हैं कि V तो बढ़ता है, लेकिन हम K कापा की बात करें तो वो तो घटता है ना, एकांक आयतन में विलयन की जब बात होती है तो वो तो कम हो रहा है, और V की हम देखें तो बात घट रहा है। तो लैम्बडा m यानी कि मोलर चालकता, लैम्बडा m मोलर चालकता किस पे डिपेंड करेगी, तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि ये लैम्बडा m डिपेंड करती है V पर। किस पे डिपेंड करेगी, V पर, यानी कि लैम्बडा m डिपेंड करेगी किस पर, V पर। कहने का मतलब है लैम्बडा m बढ़ता है, V बढ़ता है, V बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगी, V पर, यानी कि आयतन पर। V बढ़ेगा तो लैम्बडा m भी बढ़ेगी। ठीक है, अब कैसे होगा ये वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस हम इसका देखते हैं, किसका, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, पहला हम किसका देखते हैं बच्चों, फर्स्ट हम इसके लिए देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जब हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं तब उस केस में C को जब हम कम करते हैं, C कम करते हैं, V बढ़ाते हैं, V बढ़ेगा तो लैम्बडा m भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि मोलर चालकता तनुता पर बढ़ती, यानी कि विलयन को तनु कर दिया जाए, विलयन की तनुता बढ़ा दी जाए, तब उस केस में उसकी मोलर चालकता बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जब इसका ग्राफ लिया गया, क्या लिया गया, ग्राफ। ठीक है, जब इसका ग्राफ लिया गया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था। कैसा, यहाँ पर था हमारा C यानी सांद्रता, यहाँ पे मान है लैम्बडा m का। ठीक है, अब देखो जब ये प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जब ग्राफ लिया गया तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स कुछ इस तरह के थे। कैसे, 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से पॉइंट नंबर 1 2 और ये 3, यानी ये जो ग्राफ मिला ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का ग्राफ मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ 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 आने पर, ये यहाँ से यहाँ जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पॉइंट, यहाँ से यहाँ पॉइंट,
यहाँ से यहाँ पॉइंट, यहाँ से यहाँ पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे C कम हो रहा है, C का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, C का मान कम, यानी सांद्रता कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है, C कम हो रहा है। जैसे जैसे सांद्रता कम हो रही है या C का मान कम हो रहा है, लैम्बडा बढ़ रहा है ना। देखो इसके लिए ये था मान लैम्बडा कम, तो यहाँ पे और कम हुआ तो लैम्बडा m बढ़ गया, फिर यहाँ पे और कम हुआ तो लैम्बडा m और बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सांद्रता कम होती है आयतन बढ़ेगा और मोलर चालकता जो है वो भी बढ़ेगी। जब इसका ग्राफ देखा गया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहां पर C बराबर, यहाँ पे लिख देती हूँ, C बराबर क्या आ जाए, 0, C बराबर क्या आ जाए, 0। यानी कि सांद्रता जब इसकी कम होती जा रही तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि जहाँ पे C0, और C0 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट। तब उस केस में लैम्बडा का मान हमारे पास में सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जब C बराबर अगर 0 होता है तो लैम्बडा m का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम, यही होना चाहिए, अधिकतम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा ही जल मिला देंगे, मतलब सांद्रता एकदम हमारी 0, बहुत कम केस में ऐसा होगा, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे ग्राफ के द्वारा, ठीक है, यानी ग्राफ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो अधिकतम होगा ना, ये मान, इसको कैसे निकाला जाए, इस अधिकतम मान को पहले क्या बोला जाता है, ये जो अधिकतम मान होगा इसको बोलेंगे सीमांत मोलर चालक, सीमांत मोलर चालकता, या फिर सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं इसको कहते हैं अनंत मोलर चालकता, ठीक है बच्चों। सीमांत मोलर चालकता या अनंत, या फिर कहेंगे अनंत मोलर चालकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखा कि C बराबर अगर 0 हो, यानी कंसंट्रेशन सांद्रता 0 करती जाए, तो इसका मतलब वहां पे लैम्बडा m का मान जो है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए उस पॉइंट पर। तो जब सबसे ज्यादा आएगा उस पॉइंट को कहा जाता है सीमांत मोलर चालकता। अब इसको किससे डिफाइन करेंगे, ऐसे, इस तरह से, इनफाइनाइट, लैम्बडा m इनफाइनाइट। तो अब इसको बोला जाएगा सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता। कब है, जब C का मान क्या है, 0, C का मान क्या है, 0। तो C का मान 0 होने पर लैम्बडा m का, भाई सीधी सी बात है ना, हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, तो जितनी कम करना है लैम्बडा m का मान बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहां C का मान बिल्कुल 0 हो जाए, तो मतलब लैम्बडा m का मान बहुत ज्यादा आएगा उस केस में, है ना। तो उसको बोला जाएगा सीमांत मोलर चालकता या फिर अनंत मोलर चालकता। ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो नहीं है। तो अब क्या किया गया, इसके ग्राफ में ही क्या किया जाए, अगर इस ग्राफ का बहिर्लेखन किया जाए, क्या किया जाए, बहिर्लेखन का मतलब है इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट किया जाए, इस तरह से, यानी ये जो ग्राफ है इसको पीछे की तरफ ऐसे ऐसे प्लॉट कर दिया। तब उस केस में जब पीछे की तरफ प्लॉट किया, तब यहाँ पर ये जो बिंदु आया ये था हमारा लैम्बडा m इनफाइनाइट। समझ में आ गया। तो यह इस तरह से प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्बडा m का मान बढ़ता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये मान बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई होगा। कब, जब कंसंट्रेशन हो जाएगी 0, तो उसे कहेंगे सीमांत मोलर चालकता, और इसको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए इस ग्राफ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी बच्चों, ये हुई हमारी प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, अब हम पढ़ेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से आप समझ लें। यहाँ मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको मोलर चालकता के बारे में। मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि मोलर चालकता हमें पता है क्या होता है, Kv, है ना। तो हमें मालूम है कि C का मान, सांद्रता का मान कम कर रहे हैं, हम तनुता बढ़ा रहे हैं,
तो V का मान बढ़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि मोलर चालकता किस पर निर्भर करेगी, मोलर चालकता निर्भर करेगी V पर। एक्सपेरिमेंटली करके प्रूव हुआ कि मोलर चालकता V पर डिपेंड करेगी, आयतन पर। आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगा। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जब इसका ग्राफ निकाला गया तो हमने देखा कि जैसे जैसे सांद्रता कम हो रही है लैम्बडा m का मान बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर की कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो जाएगी, तब उस केस में लैम्बडा m का मान सबसे अधिकतम होगा और उस पॉइंट को बोला गया सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता। तो प्रैक्टिकली इसको नहीं निकाला जा सकता, इसको निकाला जाता है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ कैसे निकाला, ग्राफ ऐसे निकाला, इसका ग्राफ का पीछे प्लॉट किया, यानी कि ये क्या किया है, बहिर्लेखन। क्या किया है, बहिर्लेखन, यानी पीछे की तरफ ग्राफ को प्लॉट किया है, यानी आगे बढ़ाया, दैट इज ग्राफ के बाहर चला गया लाइन। ठीक है, तो ये है बहिर्लेखन करने पर हमें लैम्बडा m यानी इनफाइनाइट मोलर चालकता, इनफाइनाइट या फिर कह सकते हैं अधिकतम मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता का मान जो है वो मिल जाएगा। किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, देखो जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात आई, किसकी बात आई, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, पहले बताया था। वे दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिसका वियोजन 100% नहीं होता। ठीक है, अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जगह जब हम सांद्रता कम करते हैं, आयतन बढ़ता है, तो सीधी सी बात है इसके लिए भी m का मान यानी मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये किस पे निर्भर करता है, अभी मैंने बताया लैम्बडा m किस पे निर्भर करेगा, v पर, यानी कि v बढ़ेगी तो लैम्बडा m भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ निकाला गया, किसके लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जब ग्राफ बनाया, कैसा ग्राफ, वही जो हम पढ़ रहे थे, ये हमने ग्राफ इसके लिए निकाला। ठीक है, ये है √c सांद्रता, यहाँ पर क्या है, ये है लैम्बडा m। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हमने ग्राफ लिया तो हमें जो पॉइंट्स मिले वो कुछ इस तरह के थे। कैसे, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ मिला बच्चों वो इस तरह के था, कुछ ऐसे यूं। अब इस तरह के ग्राफ के लिए, यानी कि इस तरह के जो पॉइंट्स हमको मिले इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ के लिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब C कम कर रहे हैं, C कम हो रहा है, लेकिन C कम होने के साथ साथ लैम्बडा m का मान बढ़ रहा है, लेकिन अब इस ग्राफ के लिए क्या हम लैम्बडा इनफाइनाइट m यानी कि क्या हम किसका मान निकाल सकते हैं, किसका मान है ये, सीमांत मोलर चालकता का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं क्या, देखिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहिर्लेखन तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, प्रैक्टिकली तो था ही नहीं, हम तो ग्राफ के थ्रू ही तो निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता का मान हम निकाल रहे हैं। किसके द्वारा निकाल रहे हैं, ग्राफ के द्वारा। हमें पता है कि C कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है, लेकिन आयतन बढ़ रहा है ना, और लैम्बडा m का मान जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है V पर। V बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। हमने जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए जब ये ग्राफ बनाया तब हमने देखा तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिल रहा है। वो ग्राफ हमारा KCl का है, ये ग्राफ मान लीजिए CH3COOH के लिए है। ठीक है, जब ये ग्राफ हमने देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे हम इसका बहिर्लेखन नहीं कर सकते, किसी भी तरह से स्केल रखो, इसका बहिर्लेखन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर C बराबर 0, ये था C बराबर 0 के लिए
C बराबर 0 के लिए यहाँ पर लैम्बडा मैक्स का मान यानी कि सीमांत मोलर चालकता का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। तो अब इसकी गणना इसके लिए कैसे करेंगे, है ना प्रश्न। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कैसे, पर पहले ये समझ लेते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों के लिए ही मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है जब हम सांद्रता कम कर रहे हैं, यानी कि विलयन में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है दोनों के लिए। लेकिन कंपैरेटिवली किसके लिए अधिक तेजी से बढ़ेगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। यही चीज हमने पहले भी देखी है ना। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इसका मान तेजी से बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इस तरह से। अब बात आती ये है कि इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इस सीमांत मोलर चालकता यानी कि लैम्बडा इनफाइनाइट m का मान जो है कैसे निकाला जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए कौन आया, इसके हल करने के लिए आए हमारे पास कोलराउश। कोलराउश ने नियम दिया, क्या नियम दिया, कोलराउश के इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर निरूपित किया जा सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलो समझाते हैं इसको, क्या पॉइंट है ये, इसका मीनिंग क्या है। कोलराउश के नियम के इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनीय या वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसने एक नियम सबके लिए बना दिया, क्या कि उसको उसके धनायन, हमें ये प्रबल दुर्बल नहीं, इसके लिए तो सबके लिए एक नियम बना दिया। क्या ये नियम ये बनाया कि उसको उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर निरूपित किया जा सकता है। कैसे भाई, आप वाटर कहीं से भी लीजिए, चाहे आप पानी लीजिए नदी का या नाले का या झरने का, फॉर्मूला तो एक ही है H2O, वो तो चेंज नहीं होगा। वही चीज इसने कही, क्या कहा, इसने कहा कि जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसको उसके आयनों में तोड़ दो। ठीक है, कैसे तोड़ दो, देखो जैसे कि लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl के लिए तो कैसे कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्बडा फाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, नेक्स्ट KCl, लैम्बडा इनफाइनाइट KCl क्या हुआ, लैम्बडा इनफाइनाइट K प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। CH3, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3 COONA, तो लैम्बडा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि चाहे से आप ये वाला Na लो, चाहे से आप ये वाला Na लो, इनके लिए जो भी मान आएगा वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे से हम इसके लिए किसका सीमांत मोलर का मान, सीमांत मोलर चालकता का मान चाहे इस Na प्लस के लिए चाहे इस Na प्लस के लिए, ये अलग अलग नहीं होगा, ये क्या होगा, सेम ही होगा, वही मान होगा। यानी कि चाहे हम इसको NaCl में Cl लें, चाहे हम KCl का Cl लें, NaCl का Cl लें या KCl का Cl लें, जो मान यहाँ पर होगा इसका वही मान यहाँ पर भी होगा, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसने यूँ कहा कि सीमांत मोलर चालकता जो भी आती है उसको उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर, अलग अलग योगदान के योग के बराबर, एडिशन के बराबर, जोड़ के बराबर निरूपित करनी है। यानी इसकी सीमांत मोलर चालकता इन दोनों की अलग अलग सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम दूसरे जो हमारे नहीं निकल रहे थे मान उसका भी निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो कैसे, और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। देखिए इस तरह से, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी मान ले MgCl2 के लिए निकाला है हमें, है ना, तो लैम्बडा इनफाइनाइट MgCl2 कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे लैम्बडा इनफाइनाइट Mg प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 लैम्बडा इनफाइनाइट
Cl माइनस, ये ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। लैम्बडा इनफाइनाइट AlCl3 के लिए निकालना हो तो लैम्बडा इनफाइनाइट Al प्लस 3 लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है, क्लियर। तो सभी के लिए एक पूरा सबको मिला करके भी मान रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो 3, 2 है, 1 है, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू कोई भी धनायन रख सकते हैं या कोई भी ऋणायन जो है उसके लिए इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीमांत मोलर चालकता का मान हम निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास दुर्बल का मान नहीं आ रहा था, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर CH3COH का निकालना है। किसका निकालना है? CH3COH का निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला यहाँ पे इनफाइनाइट, किसके लिए? HCl के लिए। क्या निकलेगा? फाइनाइट यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस इनफाइनाइट यानी कि Cl माइनस, ठीक है। दूसरा हम क्या रख सकते हैं? दूसरा मान रख दीजिए मुझे इनफाइनाइट CH3COONA, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट किसका मान निकालना है? CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस, ठीक है। अब देखो अगर मुझे निकालना है किसका? मुझे निकालना है लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COH के लिए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करूंगी मैं? इसके लिए मान रख सकती हूँ इससे लैम्बडा, इसको से समझ लेते हैं, ये लैम्बडा CH3 इनफाइनाइट COOH के लिए। तो इसको पहले ब्रेक करो, क्या हो जाएगा? लैम्बडा फाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CO माइनस में ये वाला लूँ तो भी एक है, ये लूँ तो भी वही बात है, ठीक है। दूसरा HCl, ये H प्लस लूँ चाहे ये H प्लस लूँ, मैं रख सकती हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास में वैल्यू दी हुई है, अगर HCl के इनफाइनाइट की यानी सीमांत मोलर चालकता अगर मुझे HCl की दी है या CH3CONA की अगर मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, और एसिटिक एसिड की अगर पूछता है, CH3COH की अगर पूछता है, तो मैं इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर इन दोनों का जो भी मुझे मान मिलेगा वो मान में रख सकती हूँ। यहाँ पे मैं इससे और इससे इन दोनों का मान रख करके और किसका मान निकाल सकती हूँ? CH3COH का मान निकल जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? उत्तर मुझे मिल जाएगा इसके लिए लैम्बडा इनफाइनाइट m, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। कब? जब मेरे पास में HCl है, CH3CON है। समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको अगर निकालना है क्या? सीमांत मोलर चालकता। तो सीमांत मोलर चालकता को निकालने के लिए हमें दिमाग में किसका नियम रखना है? कोलराउश का। किसका रखना है? कोलराउश का। कोलराउश ने क्या कहा? कोलराउश ने ये कहा कि आप कोई सा भी ले लो भाई, चाहे हम ये वाला Cl ले लें, चाहे हम ये वाला Cl ले लें, मान एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो मान यहाँ पर इस Cl के लिए आएगा वही मान इसके लिए है, अलग नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि उनको आयनों में तोड़ दो, आयनों में तोड़ दिया और हमारे पास में जो भी मान दिया हुआ है उसको रख दो तोड़ करके, ठीक है। तो इस तरह से चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, हमने कोलराउश का नियम लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा लैम्बडा इनफाइनाइट का मान, यानी कि हमें मिल जाएगा मोलर चालकता। कौन सी? सीमांत मोलर चालकता, ठीक है बच्चों। तो ये है बातें हुई हमारी कोलराउश के नियम की, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया अच्छे से जो भी मैंने आपको बताया? एक बार फिर से हम कोलराउश का नियम देख लीजिए, समझ लीजिए क्या था हमारा कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम हमारा था कि इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर यानी प्लस के बराबर निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? इजीली जो है हमने लैम्बडा m का मान निकाल लिया। कैसे निकाला? ऐसे निकाला, ठीक है। वैल्यू मैंने रखी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। आप DPP देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से
यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। अगर यहाँ पे 2 और 3 है तो ये म्यू मतलब पूरे उसके लिए रख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, हम अलग अलग क्या रखें, ठीक है, तो हम उसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो AlCl3 के लिए हो चाहे MgCl2 चाहे HCl, सबके लिए मान रख करके और हम सीमांत मोलर चालकता का मान जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह सारी बातें हुई हमारी आज की किसकी, यानी कि हमने पढ़ा तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है चालकता, चालकत्व और मूलर चालकता का, ठीक है बच्चों। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, हमने विलयन को तनु बनाया। विलयन को क्या बनाया, तनु बनाया। विलयन को तनु कैसे बनाया, हमने उसमें जल मिला दिया। जितना ज्यादा जल मिलाते जाएंगे विलयन तनु होगा, और विलयन तनु हो गया तो इसका मतलब उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई। जब सांद्रता कम हो गई है तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई जल मिला रहे हो तो आयतन बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। तब हमने देखा वहां पर कि हमारे जो अलग अलग पदार्थ, जो भी हम विद्युत अपघटनी विलयन बना रहे हैं, वो सारे एक जैसे तो नहीं है ना, सबका अलग अलग नेचर है। जैसे हम लोगों का सबका अलग अलग नेचर होता है, ठीक उसी तरह से तो सबका अलग अलग नेचर है। कोई जो है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, कोई दुर्बल। प्रबल जो है वो 100% वियोजित होता है ना, आयनों में टूट जाता है। लेकिन दुर्बल जो होता है, कुछ होता है कुछ रहता है। तब उस केस में हमने देखा कि चालकता कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है जब हम उसको तनु कर रहे हैं। तो यानी हम उसमें और पानी मिला रहे हैं, और पानी मिला रहे हैं, तो चालकता बढ़ेगी या घटेगी, यही तो हमने देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि मोलर चालकता तो बढ़ेगी दोनों केसों में, चालकत्व का मान भी बढ़ेगा, लेकिन चालकता जो है वो प्रति एकांक विलयन यानी प्रति एकांक आयतन में अगर हम बात करते हैं, तब उस केस में चालकता क्या हो रही थी बच्चों, कम हो रही थी। यही हमने देखा, ठीक है। तो ये जो हमने देखा प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान जब हमने निकाला, तो वहां हमारे पास में एक नई चीज निकल के आई, वो थी सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता। अब उसका मान कैसे निकालें, उसके लिए हमने किसकी मदद ली, कोलराउश की ली, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के चालकत्व या चालकता के बारे में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यही बात अगर हम बात करें ना तुल्यांकी चालकता के लिए, तो वहां भी वही होगी जो मोलर चालकता के लिए हमने पढ़ा। जिस तरह से वहां पे भी क्या होगा, किस पे डिपेंड कर देता है, आयतन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो यह सारी बातें हुई हमारी आज की किसकी, ये बातें हुई हमारी चालकता की, चालकत्व की, यानी तनुता करने पर या सांद्रता कम करने में। तो बुक्स में लिखा हो सांद्रता कम करने पर क्या परिवर्तन होता है, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि तनुता का प्रभाव या सांद्रता कम करने में, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से इसको पढ़ना समझना, और प्रॉब्लम है कुछ भी आप इसके रिलेटेड कोई भी मटेरियल देख सकते हो, कब, जब आप डाउनलोड करेंगे मोशन लर्निंग ऐप, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।